Hello everyone. Once again I welcome you all in my YouTube channel that is B Scholar in Studies. Hope everyone is doing very good. In continuation of CBSE class 12 subject entrepreneurship, today I am going to start with the another topic that is financial plan from chapter 2. First of all, we will understand the meaning of financial plan. As we all know, for starting a business, finance is the basic requirement. किसी भी तरीके का बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ी चीज़ रिक्वायर्ड होती है मैन मशीन मटेरियल को अफोर्ड करने के लिए, दैट इज़ फाइनेंस, मीन्स फंड, दैट इज़ मनी. फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ एनी एंटरप्राइज, जिसके एब्सेंस में किसी भी तरीके का बिजनेस रन नहीं किया जा सकता. सो फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्टडी करता है कि उसे क्या फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, मींस मैन मशीन मटेरियल, जो बेसिक इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू रन बिजनेस एंटरप्राइज, उसके लिए उसे कितने फंड्स की ज़रूरत होगी, कैलकुलेशन ऑफ दैट. उसके बाद उन फंड्स को अरेंज कैसे किया जाएगा, व्हाट विल बी दी सोर्सेज ऑफ रेजिंग दी फिनेंस और फंड्स. ओनर्स फंड होंगे कि बोरोड फंड होंगे, ये ओनर्स फंड क्या होते हैं एंड बोरोड फंड क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर इन दिस वीडियो ओनली. एंड देन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेजिंग दीज फिनेंसेस, जो भी फंड्स ओनर्स फंड या बोरोड फंड के तौर पे अरेंज किए जाएंगे उनकी कॉस्टिंग क्या आएगी. एंड देन एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ रेवेन्यूज, कॉस्ट, प्रॉफिट, ईटीसी, इन सब चीज़ों की डिटेलिंग फाइनेंशियल प्लान में की जाती है, which is one of the most important and crucial aspect of a business plan. Now there is a diagram shown on your screen which is showing that financial plan basically deals with these three things: investment, funds and revenues. Means funds कहाँ से अरेंज किए जाएंगे, उनका एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाना है, एंड रेवेन्यूज क्या रहेंगे इन फ्यूचर, विच मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस किस तरीके की रह सकती है. फाइनेंशियल प्लान डील्स विद ऑल दीज थिंग्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों की जाती है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. सो फिनेंशियल प्लानिंग करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि उसे कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो पहला क्वेश्चन विच इज शोन ऑन द स्क्रीन, दैट हाउ मच फंड्स विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस एंड कंडक्टिंग द डे टू डे ऑपरेशंस स्मूथली. देन द सेकेंड पर्पज इज दैट कि ये फंड्स को अरेंज कहाँ से किया जाएगा. देयर आर बेसिकली टू सोर्सेज, या तो ओनर्स फंड के थ्रू अरेंज किया जा सकता है या फिर बोरोड फंड्स. ओनर्स फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो डायरेक्टली ओनर्स को बिलोंग करते हैं, मतलब ओनर्स का खुद का शेयर कैपिटल, जो भी उनका खुद का इन्वेस्टमेंट होता है. बोरोड फंड्स, these funds are related with the external market. फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, जो कि बाहर के लोगों के द्वारा पैसा अरेंज किया जाता है, उनको बोरोड फंड्स के अंदर रखा जाता है. सो व्हाट विल बी दी सोर्सेज ऑफ रेजिंग दोज फिनेंस and decisions related with the proportion of investment of owners fund and borrowed fund. Means किस proportion में, किस percentage में owners fund as well as borrowed fund को involve किया जाएगा in business. जो पैसा अरेंज किया गया है बाय दी ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है अमंग दी वेरियस नीड्स ऑफ अ बिजनेस. मीन्स जो भी डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन नीड्स में इन फंड्स को किस तरीके से डिसबर्स किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा. एंड जो लास्ट एडवांटेज एंड दी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो ये कि एंटरप्रेन्योर को एक प्रोबेबल आइडिया लग जाता है दैट इन अ फाइनेंशियल ईयर उसके रेवेन्यूज़ किस तरीके से रहने हैं, उसका कैश फ्लो और आउटफ्लो किस तरीके का रहने वाला है. In other words, we can say that an entrepreneur comes to know about the profitability of the new venture. Moving towards the another topic, that is components of financial plan. आई होप कि फाइनेंशियल प्लान का मतलब और फाइनेंशियल प्लान क्यों बनाया जाता है, उनके पर्पसेस, ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे. सो राइट नाउ वी विल बी स्टडिंग वेरियस कंपोनेंट्स. इन टोटल देयर आर 6 एलिमेंट्स. द फर्स्ट वन इज परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल प्लान का, जिसमें कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया जाता है. एक बिज़नेस को रन करने के लिए उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, सच एज लैंड, मशीन, इक्विपमेंट्स, ईटीसी. सो उन सब को अरेंज करने के लिए व्हाट विल बी दी कॉस्टिंग,
ये सब चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है इन दी परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Then second is performer financing decision. Performer financing decision basically deals with the financing decision. फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब कि फंड्स को अरेंज कैसे करना है. बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड ये क्या होते हैं अभी इसी वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सो व्हाट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, इन सब चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है इस सेगमेंट में. देन थर्ड कंपोनेंट इज परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, जो कि प्रोजेक्टेड होते हैं, एक्चुअल नहीं होते हैं बिजनेस प्लान का, क्योंकि ये पार्ट है तो अभी तक बिजनेस न्यू है, लॉन्च नहीं हुआ है. तो मार्केट रिसर्च करके कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स के बारे में जान के जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनका जो इनकम स्टेटमेंट है उनको स्टडी करके अपना इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है. एक प्रोबेबल आइडिया लग जाता है एंटरप्रेन्योर को कि उसका एक फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके की रेवेन्यूज रहने वाले हैं. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज कैश फ्लोज. बिजनेस में कैश फ्लोज बेसिकली दो तरीके से होता है, इन एंड आउट. इन मीन्स जब भी कैश इंटरनली आता है एंड आउट मीन्स जब भी एक्सटर्नली बाहर की तरफ मूव होता है. सो बेसिकली टॉक्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ कैश इन अ बिजनेस. देन द नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में एक तरफ असेट्स का साइड होता है, दूसरी तरफ लाइबिलिटी का साइड होता है. तो इन दी बिगनिंग एंटरप्रेन्योर के क्या क्या एसेट्स हैं उनकी लिस्टिंग और लाइबिलिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं वो फॉर्मेट प्रिपेयर करना, वो परफॉर्मा प्रिपेयर करना. देन दी नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कि दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, and it is a point where total revenues are equals to total cost. उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है एंड ब्रेक इवन एनालिसिस में इस पॉइंट को स्टडी किया जाता है. So these all are the components of a financial plan. I hope this topic is clear to you. So that's it from my side for today. If you like the video, so please like it, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.